एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही तैयारी। आज की हमारी क्लास है हमारे सीडीपी की, जो हमारी तीसरी क्लास है आई गेस, है ना। दो क्लासेस हम कर चुके हैं, तीसरी क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है? क्या सारे बालक एक जैसे होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? विशिष्ट होता है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरी सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरी सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। कौन होगा? बाल विकास। ठीक है, ये आपका आ जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। ओके, मतलब बाल विकास के कारण बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य यानी दूसरे कार्यों में क्रमिक विकास होगा। ये इसका मीनिंग हो गया। अब आता है निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास शब्द क्या सूचित करता है? तो तीसरे का आ जाएगा डी, विशिष्ट गुण। क्या आ जाएगा? विशिष्ट गुण। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप, दर या अनुक्रम या ये सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा, ये सभी, है ना। समय के साथ क्या क्या परिवर्तन होता है विकास के परिप्रेक्ष्य में? रूप यानी आपका रूप, रंग, आकार ये सब बदलता है। दर भी बदलती है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग दर के साथ विकास होता है। और अनुक्रम यानी क्रमानुसार, यानी मैंने बच्चा पहले पलटी मारना सीखेगा, फिर आपका बैठना सीखेगा, फिर घुटने के बल चलना सीखेगा, ये अनुक्रम। तो ये सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है बाल विकास प्रक्रिया में। बाल विकास मतलब बाल विकास के बारे में से देखना क्या है। तो बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पर बल है क्या? वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है? गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन है या उपरोक्त सभी है? तो इसका क्या आ जाएगा? आपका बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पे बल, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है या उपयुक्त सभी है? तो इसमें तो नहीं आएगा, वातावरण अनुभव तो नहीं आएगा इसमें। अनुभव का बाल विकास में नहीं है, आपका प्रक्रिया पे भी नहीं है। आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन रहेगा आपका बाल विकास में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये आपका ये जो सेकंड नंबर का, कई लोगों को कंफ्यूजन लगा होगा ये वाला, तो ये अधिगम का पार्ट आ जाएगा, है ना। वातावरण और आपका हेरिडिटरी से जो है ये सब अधिगम के उसमें आ जाएगा, बाल विकास में नहीं रहेगा ये। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। तो सिक्स्थ का आ जाएगा इसमें डी, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। ठीक है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो आपका डी नंबर का क्वेश्चन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुशासित नहीं, प्राथमिक बच्चों को आप क्या अनुशासित करोगे बेचारों को? परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, परिणाम की चिंता नहीं करता प्राथमिक जो है बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, है ना। अभिप्रेरित की भी जरूरत नहीं होती है, बच्चे भी नहीं समझते अभिप्रेरणा को इतने। बाकी व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है क्या? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। अगर बच्चा जो है टीचर जो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है तो उसे क्या होगा? बच्चों के व्यवहार को समझने में उसकी हेल्प करेगा, है ना। इसके बाद देखेंगे अगला 7 नंबर का, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? बालक। बालक खुद बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बाल्यावस्था की विशेषताओं का, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का। तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका? तो 8वें का आपका डी आ जाएगा, डी नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन होता है। इसके बाद देखेंगे 9वें नंबर का क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका स्थान है?
क्या आ जाएगा 9th का आपका ए आ जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के केंद्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का है। ठीक है, आपके बालक का। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, तो 10th का आपका हो जाएगा सी, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन। ठीक है, निरीक्षण विधि में। अगला है आपका केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। केस अध्ययन विधि के संबंध में, केस अध्ययन, ठीक है, तो क्या नहीं है बताना है। क्या वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहुत जटिल है, यह सरल और सस्ती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है, नेगेटिव ढूंढना है। तो इसमें आ जाएगा आपका बी कि यह एक बहुत जटिल होती है, यह विधि बहुत जटिल होती है, केस अध्ययन विधि। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ये तो वैज्ञानिक विधि भी है, सरल और सस्ती भी है, और ये कारण भी पता लगाकर समस्याओं का निराकरण करती है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है। व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोविज्ञान विधि कौन सी है, तो 12वें का आ जाएगा आपका सी, केस स्टडी। क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या आ जाता है, पहले बच्चे का बचपन से पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, बच्चा कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके साथ उसके माता पिता के संबंध कैसे हैं, फ्रेंड सर्कल उसका कैसा है, ये सारा उसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये आपका केस स्टडी आ जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। ठीक है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण पता जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। वो सबको तंग करता रहता है, तो वो क्या करेंगे, 13वें का क्या आ जाएगा, वैयक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसका वैयक्तिक क्यों कर रहा है, रीजन क्या है उसके पीछे। हो सकता है वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहां पर एक दूसरे को परेशान करके उसको मजा आता है, उसका फ्रेंड सर्कल सही नहीं हो, माता पिता के साथ उसके संबंध अच्छे ना हो, परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, तनावपूर्ण माहौल रहता है, कई बातें रहती है, तो वैयक्तिक उसका अध्ययन करना होगा इसके लिए। अगला देखेंगे, किसी बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। विकास, वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। 14 का क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, विकासात्मक विधि। कौन सी विधि, विकासात्मक विधि आ जाएगा इसमें। ठीक है, कि विकास बच्चे का कैसा हो रहा है, वृद्धि और विकास के लिए विकासात्मक विधि का अध्ययन हम करेंगे। अगला है, जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है, तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। 15 का क्या आ जाएगा आपका, 15 का आ जाएगा आपका ए, निर्देशात्मक विकास। कौन सा, निर्देशात्मक विकास। ठीक है, अगला है आपका, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए, ठीक है, निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को, समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो आपका 16वें का आ जाएगा ए, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य अध्ययन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल आपका अध्ययन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब वह विधि, खालिस्तान वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो वह क्या है, तो 17 का क्या आ जाएगा आपका बी, अनुदैर्ध्य विधि। ठीक है, अनुदैर्ध्य वृद्धि। ठीक है, इसमें क्या था, अनुदैर्ध्य वृद्धि जो क्या हो जाती है, जैसे एक बच्चा है कोई, ठीक है, ये एक बच्चा है और हमें इसकी वृद्धि विकास देखनी है, इसका सही मापन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी की सेम एज का बच्चा, उसी की एज का बच्चा है, उसके विकास को हम चेक करेंगे। जो सामान्य है, अच्छा है, मतलब उसका वजन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, बुद्धि वगैरह उसकी बढ़िया है, तो उसके वृद्धि से इसका अवलोकन किया जाएगा कि ये स्वस्थ बच्चा है और इसमें क्या खूबी है इसी की एज में, और इस बच्चे में उसी एज में क्या क्या खूबी नहीं है, क्या क्या क्वालिटीज नहीं है, किस कारण से नहीं है। तो मतलब इसकी जो वृद्धि पता लगाने के लिए
इसका अवलोकन करना आपका अनुदैर्ध्य वृद्धि में आ जाएगा। ठीक है, अगला है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो आपका इसमें आ जाएगा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन या व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका डी आ जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसने दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो हमने कहाँ तक देखा था, हमारा 19वां क्वेश्चन चल रहा था हमारा। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो जीवित रहता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आपके सी डार्विन ने। डार्विन ने कहा था कि सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो जीवित रहता है। ठीक है, अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 20 का आपका हो जाएगा डी, केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि बहुत पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन है शायद ये, है ना। उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए, उसमें जितने भी खूबियां हैं तमाम खूबियों को खोज निकालने के लिए, समग्रता में मतलब गागर कहना चाहिए कि वो व्यक्ति पूरा जैसा भी है, पूरे उसके हाव भाव, उसकी क्वालिटी, सब कुछ को एक बार चेक करने के लिए कौन सी आपकी केस स्टडी विधि हो जाएगी। इसके बाद आएगा 21 नंबर का क्वेश्चन। अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। कौन से 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है? तो 21 का आ जाएगा आपका डी, मिश्रित अनुधैर्य। ठीक है, मिश्रित अनुधैर्य। अभी अपन अनुधैर्य के बारे में पढ़ा भी था, है ना। तो मतलब किसी एक व्यक्ति को आपको जांच करनी है, चेक करना है कैसा उसकी बढ़त हो रही, क्या हो रहा है, तो उसकी एज के सेम व्यक्ति को अपन को अवलोकन करना होगा, ये आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट है व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की कौन सी विधि थी? तो 22 नंबर का आ जाएगा आपका डी, अवलोकन विधि। कौन सी विधि? अवलोकन विधि। व्यवहारवादियों ने कौन सी अवलोकन विधि दी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपका निरंतरता का है, विविधता का है, एकीकरण का है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य का अध्ययन नहीं है, सामान्य से विशिष्ट का है। ओके, अगला है एक बालक पहले पूरे हाथ को, उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये आ जाएगा आपका 24 का एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा? एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपना निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो 25 का आ जाएगा बी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। सार्वभौमिक है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित बिल्कुल करते हैं। ठीक है, विकास संस्कृति से बिल्कुल प्रभावित होता है। अलग अलग संस्कृति में व्यक्तियों का विकास अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे बीच मतलब कहना चाहिए मध्य प्रदेश में व्यक्तियों का जो आकार रूप है जरूरी नहीं है कि दूसरे यहाँ पे, जैसे आप थोड़े आगे जाओगे पंजाब साइड में देखोगे वहां पे जो व्यक्ति की हाइट हेल्थ है थोड़ी अच्छी होती, क्योंकि संस्कृति डिपेंड करता है कि कैसा खान पान है, कैसी वहां की जलवायु है, ये सब प्रभावित करते हैं आपके विकास को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर से पूछ रहा कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो 26वें का कौन सा होगा आपका? 26वें का सी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। बिल्कुल नहीं होता है। विकास की आपकी सटीक गति हमें नहीं पता चलती है। जरूरी नहीं है कि बच्चा जन्म के समय दुबला पतला है तो वो एंड तक दुबला ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विकास की गति कैसी होती है? विकास की गति कैसी होती है? जन्म के समय सटीक नहीं होती। हाँ, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सटीक नहीं आप कह सकते कि बच्चा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 27 का शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या कहलाता है? तो ये कौन सा कहलाएगा आपका?
27वें का सी मध्यवाह विकास के सिद्धांतों को, मध्यवाह विकास के सिद्धांतों को, ठीक है। इसके बाद विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुशासित करता है, विकास के निम्नलिखित किस नियम को, विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुशासित करता है, तो 28 का हो जाएगा आपका सी चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। कौन सा? चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, कौन सा सिद्धांत इनमें से गलत है, तो 29 का आपका आ जाएगा भी विकास संयोगों का परिणाम है, विकास संयोगों का परिणाम है, ठीक है। अगला है 30 नंबर का, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात इसका क्या मतलब है? अद्वितीय होता है मतलब कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं, ठीक है। योग्यता मिट गया थोड़ा सा, योग्यता, रुचियों अथवा कौशलों में समान नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, तो कौन सी क्रिया का अंग है ये? मस्तकाधोमुखी सेफेलोपोडल, ठीक है, एवं निकट से दूर का विकास, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे आपके, किससे संबंधित है ये? 31 का क्या हो जाएगा आपका? बी विकास से संबंधित है, ठीक है, विकास से संबंधित है। अब आएगा बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? 32 का आ जाएगा बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगला है 33 का, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा, 33 का है बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो 33 का आपका आ जाएगा ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास कैसा? सिर से पैर की ओर होता है। अगला है 34 नंबर का क्वेश्चन कि सेफेलोपोडल प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, सेफेलोपोडल में विकास कैसा होता है, तो ये आपका आ जाएगा 34 का ए सिर से पैर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो 35 का आपका आ जाएगा डी विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे आपके ठीक है। विकास निरंतर होता है, सही बात है, विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये सभी सही है, लेकिन लास्ट वाला गलत हो जाएगा आपका। अगला है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो 36 का आपका आ जाएगा भी निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास जीवन पर्यंत चलता है, रुकता नहीं है। इसके बाद देखेंगे संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, तो 37 का आपका क्या आ जाएगा सी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास सापेक्षिक रूप से क्रमिक होता है, ओके। अगला है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने को अनुगमन करती है, किसने कहा है? 38 का क्या हो जाएगा इसमें आपका डी हो जाएगा क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ठीक है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, अगेन विकास सिद्धांत पूछा हुआ है 39 में, तो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। बाकी तो सारे आपके सिद्धांत नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है आगे विकास नहीं है, निरंतर चलने वाली, इसमें विकास की सभी प्रकार अंतर संबंधित नहीं है, सब नेगेटिव है बाकी, और इसमें रेख ही बोला है, जबकि विकास वर्तुलाकार होता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत अगेन नहीं है, फिर पूछा है कौन सा आपका नहीं है, तो इसमें 40 में आपका आ जाएगा ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये नहीं होगा। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का है, समान प्रतिमान का है, ये वाला नहीं होगा आपका, ठीक है। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम 41 नंबर के। 41 क्या बोल रहा है कि कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है,
अभिवृद्धि और विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? 41 का विशिष्ट से सामान्य की क्रियाओं, ये नहीं होगा, अभी बताया था सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास एक प्रक्रिया है, विकास कैसी प्रक्रिया है? 42 का क्या आ जाएगा इसमें? निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। अगला आता है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। क्या बनाने में? विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसे अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, विद्यार्थी अगर वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो उसने अनुमान लगा लिया कि इसको हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उसने निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर यह अनुमान लगाया? क्या सोचकर उसने अनुमान लगा लिया ऐसा कि सर्कल नहीं बन रहा है तो ये आपका हीरे का चित्र भी नहीं बना सकता। तो 43 में आपका क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सी। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। व्यवस्थित, सिंपल सा ऐसा नहीं बना पा रहा है तो वो ऐसा 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 हीरे जैसा शेप ऐसे बना लेगा। तो इससे उसने अंदाजा लगाया कि विकास जो है एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है ना। ये पहली सिंपल सा गोला तो कोई भी बना लेता है, उससे वही नहीं बन रहा है तो फिर ये तो बनाने में दिक्कत होगी। इससे उसने अंदाजा उसको लगाया। अगला है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है इनमें से? तो 44 का आपका आ जाएगा बी। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ठीक है, विकास केवल संस्कृति और से शासित और निर्धारित होता है। केवल लग गया तो ये वैसे ही गलत हो गया आपका। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो आपका 45 का क्या हो जाएगा? बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। कौन सा? वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का है, व्यक्तिकता का है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद देखेंगे, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? 46 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच, विकास जो है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, विकास कैसा है? परिपक्वन और अनुभव के बीच, यानी विकास में बच्चा बच्चा जो है जैसे जैसे परिपक्व होगा और जीवन से अपना अनुभव लेता रहेगा, है ना, तो इसमें आपस में क्रिया से क्या होगा? विकास उसका घटित होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 47 का आपका क्या आ जाएगा? डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। एक समान नहीं बढ़ते हैं भाई, सबके अलग अलग रहती है, अलग दर रहती है, अलग सबका, है ना। विकास वृद्धि और विकास दोनों ही सभी में समान नहीं हो सकते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं। उनका अनुक्रम एक जरूर होता है कि सभी बच्चे पहले पलटेंगे, फिर आपके बैठना सीखेंगे, फिर खुचड़ना सीखेंगे, फिर खड़े होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे। ये एक क्रम निर्धारित है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समान गति से बढ़ेंगे कि इतनी एज में सारे बच्चे, दुनिया में जितने ही बच्चे हैं वो 4 महीने में आपके पलटना सीख जाएंगे या 6 महीने में बैठना सीख जाएंगे। कोई उससे पहले भी हो सकता है, कोई उससे बाद में भी हो सकता है। ठीक है, एक समान गति से नहीं होता है। ऐसे सीखने का होता है, अधिगम के बारे में होता है। सभी बच्चे एक साथ नहीं सीख सकते, एक जैसा नहीं सीख सकते। किसी बच्चे को एक बारी में ही आपका पूरा याद हो जाता है, किसी बच्चे को 10 बार बताना पड़ता है, फिर भी वैसा नहीं कैच कर पाता है, तो समान नहीं होता। अगला है, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है? आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका ए नंबर का इसमें करेक्ट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, आपका 49 का क्या आ जाएगा? 49 क्या है आपका? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही है ना। तो 49 का क्या आ जाएगा? सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बिल्कुल होता है, भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक सारणी दी है जो हमें छोटी करनी पड़ेगी थोड़ी। देखो, निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। ठीक है,
तो जैसे समीप दूराभिमुख दिशा, समीप दूराभिमुख दिशा, तो इसका शरीर के केंद्र से बाहर की ओर ये वाला हो जाएगा आपका, कहाँ गया, ये वाला है ना। इसके बाद ये सेम है, और अंतर, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको चेक किया कि अंतर वैयक्तिक में क्या आ जाएगा आपका, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये अंतर वैयक्तिक भिन्नता में आ जाएगा। और अंतरा में क्या आ जाएगा आपके, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है ना। जैसे जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा मतलब एक फील्ड में समान है, अलग से निकल सकता है आगे। जैसे किसी बच्चे में कोई टैलेंट स्पेशली होता है, कोई बच्चा दौड़ने में बहुत तेज होता है ना, वैसे सभी की दर बराबर रहती है, मतलब आपके भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न गति से बढ़ते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा एक क्वालिटी में आगे निकल सकता है, उसको क्या बोलेंगे, अंतरा वैयक्तिक बोलेंगे। दौड़ने में फास्ट है, दौड़ तो सभी रहे लेकिन वो उसमें आगे निकल सकता है, सभी एथलीट नहीं बनते हैं, है ना। कुछ बच्चों में होती है स्पेशल क्वालिटीज जो उसको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अलग बनाते हैं, आगे बनाते हैं, एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो वो अंतरा में जाएगा। अंतर और अंतरा में थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, तो ध्यान रखना। अंतर वैयक्तिक में क्या आ जाएगा, सभी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और आपके अंतरा में क्या आ जाएगा, अंतरा में क्या आ जाएगा कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है, ठीक है, अलग हो सकता है किसी पर्टिकुलर उसमें। तो इसका क्या आ जाएगा, ए लगा देंगे हम आंसर, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ठीक है। अगला है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो कथन हम पहले देख लें। विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन किया जा सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। फिर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। तो 51 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, इसका ए आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो आपका 52 का क्या हो जाएगा, सी, सिर से पैर की ओर है। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे के खालिस्तान में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसमें भिन्न होते हैं, 53 का क्या आ जाएगा, डी, विकास की दर में, ठीक है, विकास की दर में। 54 का क्या आ जाएगा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है। क्या हो सकता है इसका सिद्धांतिक आधार, पूर्व विद्यालय में जाता है तो चिल्लाता है, दूसरी बार में उसकी मांसपेशियां तन जाती, गर्दन और कंधे की। तो 54 का क्या हो जाएगा, डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, ठीक है। 55 का क्या हो जाएगा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो 55 का आपका क्या हो जाएगा, 55 का बी, प्रतिवर्ती, क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती। इसके बाद 56 का क्या हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है, तो 56 का क्या आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों व प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है। ये 56 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगले पेज पर चलते हैं। 57 का है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 57 का
के व्यक्तिक भिन्नता, ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, ठीक है। यह सिद्धांत, यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। इसमें क्या हो जाएगा, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह खालिस्तान के सिद्धांत से संबंधित होता है। तो ये 58 का आ जाएगा, एक समान पैटर्न का, ठीक है। नेक्स्ट है घसीट कर चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 59 का, 59 में आपका आ जाएगा सी, सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, ठीक है। बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, 60 का आपका ए आ जाएगा, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, ठीक है। विशिष्ट कार्य क्या किए जाते हैं, सामान्य कार्य, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर है। अगला है 61, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, रीढ़ की हड्डी जो है हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। तो कौन सा होता है आपका सी आ जाएगा इसमें, आई गेस आपका प्रोक्सीमोडिस्टल, थोड़ा अजीब नाम दिया, हिंदी में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, एकदम ऐसे खतरनाक नाम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है। अब आएगा सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है। तो 62 का आ जाएगा आपका सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक है। अगला है विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, किसको करता है सम्मिलित। तो 63 का आ जाएगा सी, ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो 64 का आपका आ जाएगा डी नंबर का, जो कि है इधर निरंतरता का सिद्धांत, कभी नहीं समाप्त, यानी निरंतर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 64, जिसमें एक साइड सूची है और दूसरी साइड सूची 2 है। सूची 1 में आपके वर्ष दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रोग्राम या नीतियां दी हुई हैं, इनको मैच करना है, ठीक है। तो पहला है आपके सामने कि 2017 में क्या हुआ था, तो इसका देख लेते हैं। 2017 में आपका आया हुआ था बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, क्या हुई थी, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जो कि है 4थे नंबर का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि 2016 में आपका आया हुआ था, 2016 में आपका आया हुआ था 2016 में यही है आपका राष्ट्रीय पोषण नीति, सेम है, उसमें अलग चेंजेस नहीं है। इसके बाद 2013 में आपका आया हुआ था राष्ट्रीय बाल नीति NPC, ठीक है। और इसके बाद 1975 में आपका एकीकृत बाल विकास सेवा, 1993 में फिर आया हुआ था आपका राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना, और 2014 में आया हुआ था नवजात शिशु कार्य योजना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को क्या है ये इजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा उसके ऊपर ही हो गया, ये देखो, है ना, समझ में आ रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये लिख लेना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इसके लिए ऑप्शन पे मत जाओ, बस ये याद कर लेना, ऑप्शन छोड़ो इसके, क्योंकि ऑप्शन में फिर वो मिला नहीं पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी मिला दिया है इसमें, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, हटा दें इसको, ये लीजिए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से गलत को चुने। निम्नलिखित में से आपको गलत को चुनना है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, संवेदीगामक है, जीववाद अमूर्त संक्रियात्मक है, संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक है, या काल्पनिक चिंतन औपचारिक संक्रिया है। तो इनमें से रॉन्ग किसको कहोगे आप, तो 66 का आ जाएगा यहाँ पर बी, जिसमें ये बोल रहा है कि आपका जीववाद जो है अमूर्त संक्रियात्मक में है, ये आपका रॉन्ग है, बाकी के ठीक है, ठीक है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से गलत को फिर से चुनना है, तो खिलौने तोड़ना संवेदीगामक, आत्मकेंद्रिता अपूर्ण संक्रियात्मक, तार्किकता मूर्त संक्रियात्मक, और निगमात्मक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, 67 का भी आपका बी आ जाएगा, आत्मकेंद्रिता अमूर्त में नहीं होती है, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से गलत को चुनना है। वस्तु स्थायित्व, संवेदीगामक, प्रतीकात्मक खेल, अमूर्त संक्रियात्मक, तार्किकता, मूर्त संक्रियात्मक और पलटावी क्रमबद्धता। ये किसमें आएगा? मूर्त संक्रियात्मक। तो 68 का अगेन पी होगा कि प्रतीकात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ये आपका बी अगेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के इस अनुक्रम का पुनर्विन्यास कीजिए। पुनर्विन्यास करना है आपको। इन जो चार ऑप्शन है, विकेंद्रण, तर्क वाक्य चिंतन, वस्तुपरक स्थायित्व या पारगमनात्मक चिंतन, इसको क्रम में आपको चलाना है। तो 69 का आपका क्या हो जाएगा? सी बता रहा है यहाँ पर कि सी आ जाएगा, यानी पहले आएगा आपका वस्तुपरक स्थायित्व, फिर आएगा चौथा पारगमनात्मक चिंतन, फिर एक आएगा विकेंद्रण और फिर आपका 2 आएगा तर्क। ये पहले नंबर पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये पहला, ये आपका दूसरा, ये फिर आपका तीसरा स्टेज, फिर ये आपका चौथा स्टेज। ठीक है, तो आपका 3 4 1 2 ये आ जाएगा आपका। अगला है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित अगेन बताना है कौन नहीं है। तो आपका जेनरेटिव, ग्राम नॉम चॉम्स्की, अच्छा ए से शुरू, मैंने बी से शुरू कर दिया। समावेश, नई जानकारी को मौजूद में शामिल करना, क्या ये सही है? जेनरेटिव, ग्राम नॉम चॉम्स्की। विश्वास, अनास्था, गैसेल ने। या परिस्थिति परक विकास, ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर ने। ये किसने दिया है? तो क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है वो है विश्वास, अनास्था, गैसेल ने। ये रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, विश्वास बनाम अनास्था, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, ये है आपका इरेक्शन में दिया है, इसमें गैसेल दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखेंगे 71 का, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताना निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पलायन भय का। ठीक है, पलायन क्या भय का है? 71 का देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो एक सेकेंड, कौन सुमेलित नहीं है? पलायन भय, ठीक है, युत्सा क्रोध, निवृत्ति आश्रय, शरणागत करुणा, सामूहिकता भूख, संग्रह अधिकार, रचना कृति या हास्य मनोविनोद। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 71 का यहाँ पे बता रहा है डी, यानी आपका कौन सा? सी और ई। सी और आपका ई, यानी निवृत्ति आश्चर्य नहीं होगा। ये क्या है आपके? संवेग की बात हो रही, सामूहिकता भूख ये नहीं होगा, बाकी का सारा आपका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा 73 का, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? गलत मिलान बताना है। शारीरिक विकास मेरिडिथ टेनर, सामाजिक विकास वर्ग मैकिनन, विकासात्मक कार्य सिद्धांत हैविंगहर्ट्ज और मूल प्रवृत्ति मैकडूगल। तो इनमें से किसने, कौन है जो गलत सिद्धांत है? तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, सभी सहित, मतलब सभी सुमेलित हैं। ठीक है, अगला देखेंगे आपका 74 नंबर का क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की इस अनुक्रम का पुनर्विन्यास कीजिए। तो इसमें देखो पहले नंबर पे क्या आता है आपका? वस्तु स्थायित्व आता है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? आत्मिक केंद्रता। तीसरे नंबर पे पलटवारी और चौथे नंबर पर आपका निगमात्मक आ जाएगा। ठीक है, चिंतन। तो 74 का देख लो कौन सा है? 1 2 3, 1 2 4 3, ये रहा बी, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? 75 का इसने पूछा है तैयारी, सहजबोध, पुनरावृत्ति, इंक्यूबेशन। तैयारी, इंक्यूबेशन, सहजता, बोध, पुनरावृत्ति या सहजबोध, तैयारी, इंक्यूबेशन और पुनरावृत्ति या इंक्यूबेशन, सहजबोध, तैयारी और पुनरावृत्ति। सही क्रम में आपको जमाना है और 75 का आपका आ जाएगा बी, तैयारी, इंक्यूबेशन, सहजबोध और पुनरावृत्ति। ठीक है, ये आपका क्रम से आ जाएगा। इसके बाद हम 76 पे चलेंगे, नए पेज पर। देखिए इसमें है भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करता है। तर्क आर है, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। शुरुआती वर्षों के दौरान अगर नकारात्मक वातावरण आपको मिला है तो उसका दीर्घकालीन प्रभाव नहीं रहता।
क्या ये सही है, इसका आपको बताना है। तो 76 का आपका आंसर आ जाएगा डी। ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी को हम दोनों को ही गलत मानेंगे। पहला देखो क्या था, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है। केवल लग गया तो यही ये नेगेटिव हो ही गया। इसके बाद ये पूछा है कि अगर नेगेटिव, देखो अगर किसी को बचपन में कड़वी यादें होती हैं तो उसका असर उसके व्यक्तित्व पर जिंदगी भर रहता है। इसमें लेकिन ये बात नहीं बोला है कि नहीं प्रभाव पड़ता, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है 77, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विकास के क्रम में कौन सा वक्तव्य सही है। तो 77 का इसमें आ जाएगा सी नंबर का, जो कि बोल रहा है 1, 3 और 4। तो एक नंबर क्या बोल रहा है, एक नंबर क्या बोल रहा है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल। इसके बाद विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। क्रम निर्धारित होता है ना, जैसे बताया था, बच्चा पहले बैठेगा, फिर कुचलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, है ना। और फिर आपका चौथा है, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। बिल्कुल होते हैं संबंधित, है ना, आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऑर्गन से, एक से मतलब विकास से, जैसे आपका मानसिक विकास से है, मानसिक जैसे आपका शारीरिक विकास सही है तो मानसिक विकास सही होगा, मानसिक है तो शारीरिक विकास सही होगा, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मानसिक विकास सही है तो संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपका जो बी नंबर का है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा निर्धारित है, ये गलत है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, तो 78 का इसमें आ जाएगा आपका बी। बी जो क्या बोल रहा है, 2 और 4, 2 नंबर का और 4 नंबर का। ठीक है, तो 2 पे क्या है, छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना चाहिए, है ना। इसके बाद छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। आलोचनात्मक तरीके से क्या करना चाहिए, में ये कैसे ऑप्शन हो सकता है। छात्रों को आलोचनात्मक तो नहीं होगा भाई, आलोचनात्मक तरीके से क्यों सोचेगा बच्चा, है। छात्रों के उपदेशक होना चाहिए सदा कक्षा को, नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल से ये चौथा तो नहीं होगा। आप लोग देखो, बताना फिर इसमें क्या होगा, क्योंकि आलोचनात्मक तरीके से सोचेगा बच्चा तो क्या होगा, आलोचनाएं करता रहेगा दूसरों की, ये तो नहीं होगा। सेकंड ही इसका होगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। ठीक है, फोर्थ नहीं होगा, आलोचनात्मक तरीके से बच्चा नहीं सोचेगा। आप खुद सोचो, आप बच्चों के कहोगे कि इसकी बुराई के बारे में सोचो, इसमें कमियां निकालो, इसमें कमियां निकालो, तो बच्चा थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग। बाकी बताना आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 80 नंबर का कथन है इसमें, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विषय के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापिका कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है, जिन सभी में, और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। तर्क आर कहता है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं, तो सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, 80 का अपन देख लेते हैं। 80 का एन के अनुसार सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल, ए सही है, आर गलत है। समूह चर्चा के लिए अखबार में खबर एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन इसमें सेकंड उसमें क्या बोला है इसने कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र ज्ञान का साधन होती है, तो ऐसा नहीं है, कई कारण कई तरीके हो सकते हैं ज्ञान बढ़ाने के। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान है जो सही नहीं है। पहल बनाम अपराध बोध तीसरी अवस्था है, पहचान बनाम भ्रांति पांचवी अवस्था है, स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शंका पहली अवस्था है, या अध्यवसाय बनाम हीनता चौथी अवस्था है। तो इसमें से कौन सा है जो सही नहीं मिलान है। तो 81 का अपन देखेंगे, इसमें बताया है कि स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता ये पहली अवस्था है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, बाकी के ठीक है। ठीक है, अगला देखेंगे, सुमेलित कीजिए, अभिग्रहण सीखना
अभिग्रहण से सीखना मतलब मेलित करना है। अव्यक्त सीखना किसने बताया? निर्माण करके सीखना किसने बताया? संकेतात्मक किसने बताया? ये सब बताने हैं। तो 82 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें ए का बताया है 2, अव्यक्त सीखना मतलब पावलाव। बी का बताया है 4 यानी अव्यक्त, एक सेकंड, ए का बताया है 2 यानी अभिग्रहण किसने बताया? अभिग्रहण सीखना आशुवेल ने। इसके बाद बी का 4 है अव्यक्त सीखना टॉलमैन, निर्माण करके सीखना पियाजे और संकेतात्मक सीखना पावलाव। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन, तो आ जाएगा डी। इसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? समाज अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति। इनमें से क्या आ जाएगा? तो 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बी, सी और डी। बी, सी और डी। समाज नहीं आएगा। ठीक है, शैक्षिक में समाज का हिस्सा मतलब समाज शिक्षा का हिस्सा नहीं है। बाकी अधिगम करने वाला यानी शिक्षार्थी, अधिगम की अवसर और अधिगम की स्थिति आ जाएगा शैक्षिक में। समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 84 का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए क्या हो जाएगा सही क्रम में? ए डी बी सी। ए क्या बोल रहा है? समस्या को परिभाषित कीजिए। फिर आपका आएगा डी है ना, समस्या का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद फिर बी, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए और परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, मैंने सी क्यों लगा दिया? यहाँ पे 3 लगाना था भैया, 3 और ये 4। ठीक है, ये रहेगा इसका क्रम। ओके, पहले समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर समस्या का विश्लेषण करेंगे कितनी विकट समस्या है, फिर क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए और परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और उसे ऐसा करने से समाज में अवस्था पैदा होगी। समाज में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, ये बताना है आपको। तो 85 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कानून की समझ उसको हो गई है कि ऐसा करने से उसको सजा हो सकती है, चोरी करना अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब देखेंगे 86, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन का इस्तेमाल करने के लिए क्या प्रमुख सरोकार है? प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादन केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। तो क्या हो जाएगा इसमें? IQ का इस्तेमाल करने के लिए प्रमुख सरोकार क्या हो जाएंगे? तो 86 का यहाँ पे बताया है बी कि 1, 2, 3, 4 सभी आ जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो देखो इसमें पूछा है क्या क्या है। देखो, स्थानिक बुद्धि किनमें पाई जाती है? अंतर्वैयक्तिक, भाषिक और शारीरिक, मिलान करना है। तो स्थानिक बुद्धि जो होती है वो किसमें पाई जाती है? पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका कूट तो इसमें दिया ही नहीं है, इसका आंसर कैसे लगाएंगे? ऐसे ही मिला लेते हैं अपन। ठीक है, स्थानिक कौन सी में आ जाती है आपकी? मूर्तिकार में आ जाती है ना। अरे 83 में क्या आ जाएगा आपका? स्थानिक किस में जाएगा? मूर्तिकार में। ठीक है, भाषिक किस में आ जाएगी? भाषिक आपकी किस में आ जाएगी? अच्छा, इसका देख लेते हैं पहले। शारीरिक किस में आ जाएगा? इजी पकड़ते हैं अपन। शारीरिक किस में जाएगा? खिलाड़ी में जाएगा। शारीरिक गति संवेदना में खिलाड़ी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब कौन बचा आपका? अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक में कौन आ जाएंगे आपके ये आ जाएंगे। अंतरावैयक्तिक में मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे और भाषिक में कौन आ जाएंगे? आपके विक्रेता आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भाषिक में क्यों आ जाएगा। भाषिक में इसलिए आ जाएगा क्योंकि ना विक्रेता है, जब तक वो बोलेगा नहीं। सेल्समैन होते कितना बोलते हैं, आपका दिमाग खा जाते हैं पूरी तरह से। आपका मूड नहीं भी है तो वो उतनी
इतनी खूबी बता देंगे अपनी भाषा का प्रयोग कर करके कि आपको लेना ही पड़ जाएगा उसको। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा हुआ है। तो देखो, राष्ट्रीय दृष्टि जो संस्थान है वो कहाँ है। एक मिनट इसको छोटा कर लें कि इसके आंसर भी हमको दिख जाए। पहले हम देख लेते क्या सही माना है इसको। बुक के अकॉर्डिंग इसको ए सही माना है, यानी ए का पांचवा, एक सेकेंड, ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का छठा, डी का सेकंड, ई का फर्स्ट और एफ का 3। इनको यहीं से मिला लें क्या। ए का क्या माना है, 5 को माना है, तो 5 को हम ए के पास लेके जा रहे हैं, ये ले गए। बी को क्या माना है, चौथा माना है, तो बी को हम कहाँ लेके जाएंगे, 4 पे, ये लेके आ गए हम इसको। ठीक है, इसके बाद सी को क्या माना है, सी को 6 माना है, सी को 6 नंबर मुंबई। ठीक है, इसके बाद डी को क्या माना है, सेकंड सिकंदरा। इसके बाद ई को क्या माना है, फर्स्ट नई दिल्ली। इसके बाद आपका एफ को माना है आपका 3 कटक। तो देखो इसको एक बार ऐसा रहेगा, ट्रिक से देख लें क्या। राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान जो है वो कहाँ मानी है, देहरादून में। तो देहरादून को देखो, दा से ये है, दा से दृष्टि है, इसको ऐसे ही बना लो आप, देहरादून में दृष्टि संस्थान। फिर बी में है राष्ट्रीय आंगिक विकलांग संस्थान, तो ये कोलकाता में है। अच्छा, कोलकाता में क्या होता है, दंगे बड़े जल्दी हो जाते हैं। ममता बनर्जी की सरकार जो है दंगे करा देती है, क्या कर देती, आंगिक विकलांग बना देती, लठ पड़वा के। ठीक है, तो कोलकाता में आंगिक विकलांग संस्थान, ऐसा कर लो। इसके बाद सी में क्या आ जाएगा आपके, अलियावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, तो मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है कि हॉर्न की आवाज सुनकर लोग बधिर हो जाते हैं, यानी बहरे हो जाते हैं, तो ऐसे याद कर लो। इसके बाद राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, अब राष्ट्रीय मानसिक विकलांग कहाँ पर है, सिकंदराबाद। तो इसकी भी ट्रिक है कि जो सिकंदर महान था वो कैसा था, मानसिक रूप से विकलांग था, मानसिक रूप से विकलांग था। उसको ये लग रहा था कि मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, हालांकि उसने जीती भी थी, लेकिन एंड में क्या आया, बेचारा है ना, चला गया दुनिया से। तो वो कैसा था, मानसिक विकलांग। इसके बाद हाँ, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, अब राष्ट्रीय विकलांग संस्थान आती है जो कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान दिल्ली में। तो देखो, जो विकलांग लोग होते हैं, विकलांग जो होते हैं, उनके दिल पर बहुत मतलब असर पड़ता है, उनका दिल बहुत दुखता है इस बात से कि वो विकलांग है, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, कटक। पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, पुनर्वास अनुसंधान, पुनर्वास मतलब दोबारा से उनको बसाया जाता है। तो जब क्या हो जाता है कि कटक मतलब उनके घर जो है कट पिट जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, तो पुनर्वास उनको दे दिया जाता है, उनको बसा दिया जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना, है ना, थोड़ी सी फनी टाइप की ट्रिक में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे 89 का अभिकथन और कारण है। सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। कारण 2, दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कूट क्या बोलता है, 89 का है यहाँ पर डी, 1 और 2 दोनों ही गलत है। एक और 2 दोनों गलत है। हम देखते हैं कैसे गलत है, थोड़ा सा फिर से समझते हैं। सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, अच्छा केवल लग गया ना, तो यहाँ पे ये कट गया, वैसे ही खत्म हो गया। दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल है भैया, बढ़ईगिरी, कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहा है ना, जो आपके कुर्सी टेबल बना रहे हैं, एक देखे होंगे, एक से एक डिजाइन लोग बनाते हैं, आपके कुर्सी टेबल, आपके सोफा, आपके बेड, एक से एक आप बढ़ई का काम जो करते हैं। इसके बाद खाना पकाने में क्यों नहीं है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होती है, एक ही चीज, एक ही आइटम है, एक ही सब्जी है, लेकिन तरह तरह से उसको बनाना, क्या ये सृजनात्मकता नहीं है, बिल्कुल है। इसके तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब 90 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आज तो गजब के दिए सुमेलित। ठीक है, तो इसमें पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, नियम एवं कानून
के प्रति जागरूकता। ठीक है, ये तो जहां तक सही है। नेक्स्ट पे देखेंगे, सामाजिक अनुबंध स्थायित्व नियमों में सुधार संबंधी विचार, सार्वभौमिक नैतिक अंतःकरण की ओर अग्रसरता, अच्छा लड़का या लड़की पुरस्कार प्राप्ति हेतु नियमों का अनुपालन। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन उसमें क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी सही मानेंगे कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता स्थापित नियमों में सुधार संबंधी विचार, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 91 का क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन है, बहुत कम आयु में दुनिया भर के में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये आपको देखना है, कोट इसमें दी हुई है, इसको सिलेक्ट करना है कुछ एक को। तो इसमें बी आ जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, सही बात है, लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, लड़के कारों से खेलते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि संस्कृति, हमारी समाज हमें याद दिलाती रहती है कि तुम लड़की हो लड़की हो, तुम लड़के हो लड़के हो। तुम्हें पता होता है हमारे लिए गुड़ियों से खेलना बेहतर है। लड़के सोचते हैं हमें आगे जाके कार चलाना है, तो चलो भैया कार ही सीखें, उसी से खेलें। अगला है 92 कथन। ए क्या कहता है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद तर्क भी कहता है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो 92 का इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आपका आर गलत है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सी नंबर का। अगला देखेंगे, पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी। ठीक है, सिद्धांतों पर आधारित। तो क्या आ जाएगा, 93 का ए आ जाएगा। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित का मिलान करना है। दिव्यांगता, डिस्फेजिया, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई। दूसरा डिस्प्रॉक्सिया, वह दिव्यांगता जो संबद्धता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। डिसकैलकुलिया, यह दिव्यांगता और शिक्षार्थी गणित सूक्ष्म गणनाओं को करने में दक्षता में प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया, भाषाई विकार का संप्रेषण कौशल बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। तो इसका क्या आ जाएगा, कौन सा है हमारे नंबर का क्वेश्चन, 94। तो 94 यहाँ पे कह रहा है डी जो है, ये किस हिसाब से कूट दिया हुआ है, 90 डी 41, अच्छा 41 दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आपका क्या आ जाएगा, ए का 4 है, यानी जो 1 नंबर पे था आपका डिस्फेजिया वो दिया है 4 भाषाई। ठीक है, तो देख लेना इसको, है ना, सुमेलित नहीं हो पाएगा, ऊपर नीचे है तो आप लिख लेना अलग से, डी है। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। आलंबन के क्या उदाहरण है इनमें से बताना है आपको। तो बोलकर सोचो, संकेत और ईशा, इसके बाद प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण या रटकर दोहराओ। तो आलंबन के उदाहरण इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो 95 का हो जाएगा आपका सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है ठीक है, ए बी सी डी यानी बोलकर सोचो, बी का क्या हो जाएगा, संकेत और ईशा, सी का प्रश्न और डी आधा हल किया हुआ उदाहरण। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। अगला है 96, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण में से कौन से हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 96 का हम थोड़ा जल्दी करेंगे, इसका सी आ जाएगा। सी आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण ये सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे 97, निम्नलिखित का मिलान करें। आयुष्मती योजना, कब कब गांव की बेटी योजना, सौभाग्यवती योजना और बालिका समृद्धि योजना, सभी को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया होगा इसका 97 का क्या आ जाएगा आपका, डी है। ए का 4 यानी आयुष्मती योजना 1991। ठीक है, और फिर
बी का 1 यानी गांव की, बी का 1 गांव की बेटी 2005 होता है इसमें, तो क्या बोल रहा है ये, बी का 1 कह रहा है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 97 का डी ही बता रहा है इसमें। और तीसरे का क्या बोल रहा है ये, सौभाग्यवती योजना तीसरा है, यानी आपका 2002। और बालिका समृद्धि इसके अनुसार ये कौन सा है, डी का दूसरा बोल रहा है, डी का दूसरा। तो एक सेकंड में रीचेक कर लूं, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट की। देखो इसमें ये है योजना जो है, आयुष्मती योजना रहेगी आपकी 1991 की। यहाँ से ऐसे कर लेना, उसमें ऑप्शन में जो मतलब उसका आंसर दिया हुआ है ना, वो उसमें कूट किसी से मैच नहीं कर रहा है, अपन इसको कर लेते हैं। आयुष्मती योजना 1991। सेकंड है गांव की बेटी योजना, ये 2005 की है। सौभाग्यवती योजना है ये 2002 की है। और बालिका समृद्धि योजना 1997 की है। ठीक है, ये रहेगा इसका, ठीक है ना, ये ऊपर से ऐसा, ये इधर से ऐसा। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेना, इस तरीके से है। बाकी ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए अपन इनमें से नहीं मानेंगे, आप उसको ही मान लो सही। ठीक है, 98 का है बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती नाबालिग लड़कियों की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना का बजट परिव्यय क्या है। कितना बजट निर्धारित किया गया है ऐसी लड़कियों के लिए जिनका या तो बलात्कार हुआ है या नाबालिग लड़कियों की सहायता के लिए, उनके साथ कोई दुष्कर्म अगर हुआ है या कुछ दिक्कत है, तो इसके लिए कितना बजट है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो 98 का हो जाएगा आपका बी 74.10 करोड़। ठीक है, कितना, 74.10 करोड़ का बजट है जो रखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे एक संरचनात्मक, रुकना जरा, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो खालिस्तान हो। एक संरचनात्मक कक्षा है, उसमें कैसे क्रियाकलापों का मतलब क्रियान्वयन होगा। तो 99 का आपका हो जाएगा बी जो कि है 1 और 2, पहला और दूसरा ऑप्शन, मतलब इसमें जो दी हुए हैं इसमें पहला और दूसरा। तो पहला क्या बोलता है, औसत रूप से कठिन और पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित। तो देखो इसमें जो इसका आंसर रहेगा ना, पहला क्या ऑप्शन है, औसत रूप से कठिन, दूसरा है पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित, तीसरा है पुनरावृत्ति और यांत्रिक, और चौथा है सामूहिक कार्य। तो इसमें से सही देखो, इसमें से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, पहला और चौथा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। पहला और चौथा क्यों होगा, पहला इसलिए होगा कि औसत रूप से कठिन रहेगा, तब बच्चे क्या होंगे, उसको चैलेंज के रूप में लेंगे और कुछ करने के लिए अलग अलग तरकीबें सोचेंगे, तो वो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, उसके संरचनात्मकता में आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्या होगा, सामूहिक कार्य। समूह में बच्चे मिलकर कार्य करेंगे तो अलग अलग आइडियाज निकलेंगे, तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक दिखेगी। तो 1 और 4 इस तरीके से सही हो जाएगा। इसके बाद 100 नंबर का देखेंगे कि संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो इसमें दिया हुआ है 100 नंबर का सी, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्या आ जाएगा, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है संज्ञान और संवेग के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन आज हो गए हैं। आज की क्लास बहुत लंबी रही क्योंकि ना मिलान करने वाले क्वेश्चन थे ना, तो इस वजह से उनमें टाइम लग गया करने में। सीधे सीधे होते हैं तो फटाफट हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा और मजबूत करते रहो अपनी तैयारी, बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाए। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक